आपातकाल में प्रेस वार्ता में प्रेस की भी एक बड़ी भूमिका है, क्योंकि आपातकाल की स्थिति प्रेस को भी दबाया गया। एक हमारा यही सवाल है, ये मेरा ही नहीं, पूरे भारत के जितने भी पत्रकार हैं उनकी, क्योंकि आज के डेट में पत्रकार अगर रहेंगे तो लिखेंगे और जो भी समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या आपकी सरकार, अब तो राज्य केंद्र सरकार, क्या पत्रकारों के हित के लिए, पत्रकारों की रक्षा के लिए, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए और पत्रकारों को स्वतंत्र लिखने के लिए अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो उसके लिए क्या कोई पत्रकार सुरक्षा कानून आपकी सरकार लागू करने की सोच रही है? नहीं, क्योंकि आज स्थिति ऐसी हो गई कि सरकार किसी भी आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी अगर आवाज उठाते उसे दबाने, उसे मारने, उनकी जान लेने की नौबत आ रही है। सवाल ये है कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होगा या नहीं, आपकी सरकार क्या निर्णय लेगी? देखिए, जैसा मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इन तमाम मुद्दों पे, ऐसे ऐसे मुद्दे जिसको बहुत से लोगों ने सोचा भी नहीं था, उन चीजों पे ध्यान भारतीय जनता पार्टी का गया है। आप राष्ट्रीय स्तर पे देख लें तभी आपको बहुत सारे आप लोग सजग लोग हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम आंतरिक सुरक्षा की भी बात करते हैं तो हम नक्सली मूवमेंट को देख ही रहे हैं। ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पे हो या प्रदेश स्तर पे हो, पत्रकारों से जुड़े मुद्दे पर चिंतन मनन और किसी तरह के नीति निर्धारण नहीं हो रहा होगा। ये जितना हम लोग प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ बैठते हैं, हम लोग इस चीज से जो है वो अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि कुछ ना कुछ इस पे कार्य चल रहा है। और जब ये चीज आएगी उस दिन आप मुझे जरूर ध्यान करेंगे, स्मृति करेंगे कि हर्षिता जी ने इस प्रेस वार्ता में ये कहा था। तो मुझे लगता है कि स्वाभाविक रूप से जब हम आते हैं कहीं तो बहुत सी चीजें कुछ प्राथमिकताओं पे रहती है। जैसे नक्सल को लेकर हम देख लेते हैं तो बहुत एक लंबे समय से, छत्तीसगढ़ बनने के बाद से लगभग तीसरा दशक है चीजें चल रही, उन पे कुछ काम करना। स्वच्छता को लेकर हम बात करते हैं, आज भी आप देखिए बेटी बचाओ को लेकर जो लोग हंसते थे, वो सेक्स रेशियो में परिवर्तन आया, मानते हैं इस चीज को। हमारे प्रदेश में रायगढ़ सेलेक्ट हुआ था और वहां भी सबसे कम जो है वो खरसिया का था, क्योंकि मैं उस समय तत्कालीन महिला आयोग में थी, इसलिए मुझे इसकी जानकारी है। हम लोगों ने कार्यशाला, तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं। मुझे लगता है कि जैसे हम बनाते हैं ना, कहीं बाहर जाते हैं तो एक सूची बनाते हैं हम क्या क्या सामान ले जाना है, तो रखते रखते वो सारा अपना टोकरा हम लेस करते हैं। तो मुझे लगता है पत्रकारों से जुड़ा विषय और प्रेस से जुड़ा विषय भी निश्चित ही यशस्वी प्रधानमंत्री जी और संवेदनशील मुख्यमंत्री जी के ध्यान में है। और बहुत जल्दी, क्योंकि मैं उस स्थान पे नहीं हूँ, लेकिन जितनी हम लोग की चर्चा होती है, तमाम इस तरह की बातें जो हम लोग नहीं सोच पाए रहते हैं, संगठन में जो कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं उनकी तरफ से वो बातें आती हैं। तो मैं आपको इतना तो सुनिश्चित करती हूँ कि ये बहुत जल्द आपको सुनने को मिलेगा।